तो यहाँ से इसको ओपन करने के बाद अपने पास जो इक्वेशन आएगी वो अपने पास इक्वेशन आएगी ये वाली। कोस थीटा आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा ई कोस एल्फ़ा प्लस के अंदर कोस बीटा प्लस के अंदर आएगा साइन थीटा ई साइन एल्फ़ा प्लस के अंदर साइन बीटा। ठीक है, अब ये वाली इक्वेशन आ गई अपने पास टेंजेंट की। अब इस इक्वेशन से इस वाली इक्वेशन जो अपने को दी हुई है इससे हमें कंपैरिजन करना है। तो एल बाई आर इक्वल टू में ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा से कंपैरिजन करना है इन दोनों इक्वेशन का। तो फिर क्या आएगा 1 इक्वल टू में ए बाई ई कोस एल्फ़ा प्लस के अंदर कोस बीटा इक्वल टू में बी बाई ई साइन एल्फ़ा प्लस के अंदर साइन बीटा। ये आ जाएगा। अभी अपने को देखना है अब अगर अपने सॉल्व करते हैं तो ए की वैल्यू आ जाएगी ई कोस एल्फ़ा प्लस के अंदर कोस बीटा और यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी ई साइन एल्फ़ा प्लस के अंदर साइन बीटा। यहाँ से ए माइनस के ई कोस एल्फ़ा की अगर अपने स्क्वायर करते हैं और प्लस के अंदर बी माइनस के ई साइन एल्फ़ा की अगर स्क्वायर करते हैं तो इक्वल टू में 1 आएगा, क्योंकि यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा तो कोस स्क्वायर बीटा, यहाँ से ये वाला कैंसिल हो जाएगा साइन स्क्वायर बीटा। तो ये तो मतलब ऐसे अगर क्वेश्चंस आए तो कर सकते हो। ठीक है, अब अगर क्वेश्चन दिया हुआ है ये कि 8 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स 8 2 points alpha and beta of a conic L by R equal to में 1 plus e cos theta then theta equal to में beta plus alpha by 2 theta equal to में beta minus alpha by 2 theta equal to में माइनस के बीटा प्लस अल्फ़ा बाई 2 और डी वाला ऑप्शन है वो है थीटा इक्वल टू में अल्फ़ा माइनस बीटा बाई 2। तो इनमें से कौन सा सही होगा। अब ये कह रहा है कि टेंजेंट इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट ऑफ टू टेंजेंट्स 8 2 पॉइंट्स अल्फ़ा एंड बीटा ऑफ ए कोनिक। ठीक है, दो टेंट है, ये मान लो ये कोनिक है। ठीक है, ये वाला कोनिक दिया हुआ है, ये कोनिक है, ये पॉइंट है एस, इसका फोकस है। ठीक है, 2 पॉइंट्स है अपने पास, मान लो ये पी है और ये वाला पॉइंट है पी डैश। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इन दोनों पॉइंट्स पर जो टेंजेंट्स हैं उनका जो इंटरसेक्शन है, मान लो इस पर टेंजेंट है वो है ये और इसका जो टेंजेंट है वो है ये, इनका जो टेंजेंट्स है। ठीक है, ये पी डैश है, इनका जो इसका पी पॉइंट पर टेंजेंट ये है, पी डैश पॉइंट पर टेंजेंट ये है। ठीक है, और इसका इसने कहा कि 2 पॉइंट्स अल्फ़ा टेंजेंट्स है अल्फ़ा और बीटा पॉइंट पर। मान लो ये वाला पॉइंट है इसका अल्फ़ा और इसका पॉइंट है बीटा, जो अपने वर्टिकल एंगल लेते हैं वो वेक्टोरियल एंगल लेते हैं वो। ठीक है, सॉरी नहीं वर्टिकल नहीं वेक्टोरियल एंगल। तो ये दो इसके पॉइंट्स हैं और यहाँ पर जो क्यू पॉइंट पर ये दोनों मिल रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि तो कौन सी चीज़ होल्ड कर रही है। ठीक है,
इन चारों में से कौन सी कंडीशन, ठीक है। तो यहाँ पर पी पॉइंट पर अगर अपने टेंजेंट के इक्वेशन लिखे, कोऑर्डिनेट की इक्वेशन ये अपने पास, पी पॉइंट पर अगर अपने जो टेंजेंट लाइन है उसके इक्वेशन लिखें तो वो क्या होगी, L/R इक्वल टू में ई कोस थीटा प्लस के अंदर कोस थीटा माइनस अल्फा होगी। ये पी पॉइंट पर है। पी डैश पॉइंट पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी, L/R इक्वल टू में ई कोस थीटा प्लस के अंदर कोस थीटा माइनस बीटा, ये आ जाएगी। अब ये कह रहा है कि द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू टेंजेंट्स कह रहा है। तो फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन कह रहा है, तो फिर यहाँ से ये दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी कि ये टेंजेंट किसी एक पॉइंट को सेटिस्फाई करेंगे। इन टेंजेंट्स पर कोई एक पॉइंट होगा जो इन दोनों टेंजेंट लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। मान लो वो पॉइंट क्यू है, हमें वो वाला पॉइंट फाइंड करना है। अगर ये इन दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो हम इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं उस पॉइंट पर। अगर अब इन दोनों लाइंस को इक्वल होना पड़ेगा उस पॉइंट पर, क्योंकि दोनों को एक पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है क्यू पॉइंट। तो इन दोनों को इक्वल रखते हैं तो कोस थीटा प्लस के अंदर कोस थीटा माइनस अल्फा आ जाएगा। यहाँ से ई कोस थीटा प्लस के अंदर कोस थीटा माइनस बीटा आ जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कोस थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू में कोस थीटा माइनस बीटा हो जाएगा। यहाँ से अपने पास थीटा की वैल्यू क्या है, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू में प्लस माइनस थीटा माइनस बीटा आ जाएगा, ठीक है। अगर माइनस वाला ले लेते प्लस वाला ले लेते हैं तो अपने पास थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू में थीटा माइनस बीटा हो जाएगा। यहाँ से थीटा कैंसिल होगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि हमें फाइंड करनी है थीटा की वैल्यू, ठीक है। अगर माइनस वाला लेते हैं तो क्या आ जाएगा, थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू में माइनस के थीटा माइनस बीटा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, 2 थीटा इधर चला जाएगा तो इक्वल टू में आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो थीटा इक्वल टू में क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बाय 2। कौन सा अपने पास सही होगा, ये वाला ऑप्शन अपने पास सही हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास एक रिज़ल्ट आता है, ठीक है। रिज़ल्ट अपने पास क्या है कि अगर कोऑर्डिनेट की इक्वेशन ये है, कोऑर्डिनेट की इक्वेशन क्या है, ये L/R इक्वल टू में 1 प्लस ई कोस थीटा, ठीक है। और ठीक है, और अगर इसके अंदर अपन देखें कि द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कोऑर्डिनेट गिवन बाय, ठीक है। तो अगर मान लो 2 पॉइंट्स हैं, ये वाली कोऑर्डिनेट है अपने पास, ठीक है। अगर यहाँ से ये ए पॉइंट है जो कि आर कोमा अल्फ़ा पर है, और ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये मान लो आर कोमा बीटा पर है। यहाँ से फोकस से ये अल्फ़ा एंगल हो जाएगा, इसका ये तो बना रहा है अल्फ़ा एंगल, ये बना रहा है बीटा एंगल, ठीक है। ये कोई पॉइंट है क्यू पॉइंट, ठीक है। यहाँ से ये वाला टेंजेंट यहाँ पर जा रहा है और ये वाला टेंजेंट जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्रॉस कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा, मान लो आर डैश थीटा डैश एंगल पर है, ठीक है। तो फिर यहाँ से तो यहाँ से जो S है, मान लो S है जो कि इसको कोऑर्डिनेट के एक्सप्रेशन को दिखा रहा है, ठीक है। तो S ये हो जाएगा मान लो S है जो कि इसको दिखा रहा है, S इस एक्सप्रेशन को दिखा रहा है L/R माइनस के ई कोस थीटा, और जो S डैश है वो इस एक्सप्रेशन को दिखा रहा है L/R डैश माइनस के ई कोस थीटा, ठीक है। S है जो कि कोऑर्डिनेट के एक्सप्रेशन को दिखा रहा है, और जो S डैश है वो द पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन को दिखा रहा है।
ठीक है। तो फिर इवोल्यूशन का दिखा रहा है, टी है जो कि टेंजेंट या फिर कोड के एक्सप्रेशन को दिखा रहा है, ठीक है। तो एस तो है ये, एस डैश है ये, ठीक है। तो अपने पास जो पी है, पी आता है इन दोनों से, एस और एस डैश से, क्यू है जो कि इन दोनों की, क्यू है जो कि इन दोनों की टेंजेंट लाइन, क्यू ऐसा पॉइंट है दोनों की टेंजेंट लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। एल बाई आर डैश माइनस के ई कोस थीटा को भी, और एल बाई आर माइनस के ई कोस थीटा, इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है क्यू वाला पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो पी है वो आएगा अपने पास एस एस डैश माइनस के कोस थीटा माइनस के थीटा डैश, देन द पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन टू द कोनिक गिवन बाय then the pair of tangent drawn to conic given is given by s square minus 1 s dash की स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू में पी स्क्वायर। पी एक्सप्रेशन हमारा है एस एस डैश माइनस के कोस थीटा माइनस के थीटा डैश, ठीक है। अब यहाँ पर है क्या, यहाँ पर ये है कि फॉर द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए कोनिक सेक्शन, ये एक कोनिक सेक्शन है और हमें दिया हुआ है कंबाइंड पेयर ऑफ टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट दिया हुआ है एक, ये वाला, दो हो गए। तो हम ये कह रहे हैं कि फॉर द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स to the conic section in polar coordinates, instead of forcing you to compare two separate linear equations, कि हम यहाँ पर दो सेपरेट लीनियर इक्वेशंस लिख रहे थे, उनके टेंजेंट्स की लिख रहे थे, ए पी और पी डैश पर अलग अलग। लेकिन ये कह रहा है कि अगर हमें एक कोनिक पर अगर हमें दो पेयर ऑफ टेंजेंट्स दिए हुए हैं तो हम उनके लिए सेपरेट लीनियर इक्वेशन ना लिखकर, फॉर ईच टेंजेंट भी, हर एक टेंजेंट के लिए हम सेपरेट इक्वेशन ना लिखकर कन्वर्ट इसको हम एक ही इक्वेशन के अंदर, जैसे कि एस एस डैश इक्वल टू में टी स्क्वायर, इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये बता रहा है। इसके अंदर एस तो है जो कि कोनिक के एक्सप्रेशन को दिखा रहा है, क्योंकि कोनिक की इक्वेशन हमारे पास ऐसी होती है, ठीक है। एस डैश है तो दी पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास क्यू वाला पॉइंट, इसके लिए दिखा रहा है, क्योंकि आर डैश और थीटा डैश उसके एंगल है, उसके लिए दिखा रहा है, ठीक है। यहाँ पर थीटा डैश आएगा। एस कोनिक के एक्सप्रेशन को दिखा रहा है। एस डैश है जो कि यहाँ पर क्यू पॉइंट है, उसके एक्सप्रेशन को दिखा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोनिक के अंदर आर है तो यहाँ पर आर वाला है, और थीटा एंगल है कोनिक का, जो भी होता है कोनिक का एक्सप्रेशन, तो वो हम ले रहे हैं। यहाँ पर थीटा डैश आर डैश है तो ये ले रहे हैं। टी है जो कि टेंजेंट के एक्सप्रेशन को दिखा रहा है। पी है जो कि हमने एस और एस डैश को सोल्व करने के बाद आया है अपने पास, वो है, ठीक है। तो ऐसे हैं। ये आया कैसे, ये आया बस सीधा ऐसे ही है, क्योंकि अपने पास जो टेंजेंट लाइन की इक्वेशन होती है ना, वो होती है एल बाई आर इक्वल टू में ई कोस थीटा प्लस के अंदर कोस थीटा माइनस अल्फा होती है, ठीक है। और जो हमारा क्यू पॉइंट है आर डैश थीटा डैश, ठीक है, ये इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ये इसी पर है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एल बाई आर डैश माइनस यहाँ पर ई कोस थीटा डैश प्लस के अंदर कोस थीटा डैश माइनस के अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको इधर ले आएंगे तो एल बाई आर डैश माइनस के ई कोस थीटा डैश हो जाएगा, इक्वल टू में आ जाएगा कोस थीटा डैश माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। तो यहाँ से ये वाला एक्सप्रेशन तो हमें पता ही है, इसको हमने नया नाम दिया था एस डैश इक्वल टू में कोस थीटा डैश माइनस के अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा। और उसके बाद अगर यहाँ पर P इक्वल टू में आ जाएगा S, ठीक है। S हमारे पास था ही, S हमारे पास L बाई आर माइनस के ई कोस थीटा था, ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें कोस थीटा माइनस थीटा डैश था, उसको अपन क्या लिख सकते हैं,
मान लो कोस थीटा माइनस थीटा डैश है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कोस थीटा माइनस एल्फ़ा माइनस के थीटा डैश माइनस एल्फ़ा भी इसको लिख सकते हैं। ये क्योंकि अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कोस थीटा माइनस थीटा डैश क्या आएगा अपने पास, यहाँ से आएगा, इसको अगर ओपन कर लेते हैं तो फिर क्या आएगा, यहाँ से अपने पास आ जाएगा कोस थीटा माइनस अल्फ़ा। देखो कोस थीटा माइनस अल्फ़ा तो है अपने पास, क्या है यहाँ, ये ई कोस, यहाँ से देखो, ठीक है, ये वाली इक्वेशन तो थी, यहाँ से हम L बाई आर, यहाँ से अगर अपन करें तो यहाँ से अगर यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर अगर L बाई आर माइनस के ई कोस थीटा हो, ठीक है, तो इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ई कोस थीटा हो तो इक्वल टू में आ जाएगा कोस थीटा माइनस के अल्फ़ा, ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ से। और ये वाली क्या है अपने पास, S इक्वल टू में कोस थीटा माइनस अल्फ़ा आ गया, ठीक है, और यहाँ से अपने पास S डैश इक्वल टू में आ गया ये, S डैश इक्वल टू में आ गया ये। तो यहाँ से अगर अपने कोस थीटा माइनस थीटा डैश कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको ओपन करेंगे, ठीक है, ओपन करेंगे तो फिर यहाँ से अपने पास कोस थीटा क्या आएगा अपने पास, कोस थीटा माइनस अल्फ़ा कोस थीटा डैश माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है, प्लस के अंदर साइन थीटा माइनस अल्फ़ा और साइन थीटा डैश माइनस के अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसको S और S डैश लिख सकते हैं, और फिर यहाँ से प्लस के अंदर इसको लिख सकते हैं √1 माइनस एस स्क्वायर, इसको √1 माइनस एस डैश की स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हाँ बस यही है, कोस थीटा माइनस थीटा डैश, ठीक है। तो इसको अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को क्या मान लिया हमने, P मान लिया है इस पूरे एक्सप्रेशन को। अगर S डैश माइनस के कोस थीटा माइनस थीटा डैश लिखें, इक्वल टू में क्या आ जाएगा अपने पास, इक्वल टू में आ जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट के अंदर 1 माइनस एस डैश की स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से पी स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर इक्वल टू में आ जाएगा 1 माइनस एस स्क्वायर और 1 माइनस एस डैश की स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यही वाला एक्सप्रेशन है जिसको हम लिख रखे हैं, p इक्वल टू में ये आ गया और p इक्वल टू में ये आ गया, ठीक है। यही वाला एक्सप्रेशन है कि एस डैश इक्वल टू में पी स्क्वायर, इस टाइप से हम एस डैश इक्वल टू में टी स्क्वायर लिख सकते हैं। पूरा देख लो एक बार हुआ क्या था। अब ये कह रहा था कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट दिए हुए हैं, अगर वो 2 पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ 2 टेंजेंट, उनका अगर इंटरसेक्शन हो रहा है किसी पॉइंट पर, 2 पॉइंट्स पर हम टेंजेंट के ले रहे हैं, उन टेंजेंट का इंटरसेक्शन हो रहा है, तो हम जो है कि अलग अलग टेंजेंट के लिए इक्वेशन लिख रहे थे, ठीक है, पी पॉइंट के लिए अलग, पी डैश के लिए अलग, फिर उनको सोल्व कर रहे थे। तो ये हमें कह रहा है कि कंबाइंड इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है, combined equation of a pair of tangent, ये देखो, combined equation of a pair of tangent to a conic section in polar coordinates instead of forcing you to compare 2 separate linear equation, कि हम 2 separate linear equation हम लिख रहे थे, तो उसकी जगह हम एक ही इक्वेशन के अंदर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो किस टाइप की होगी, वो इस टाइप की होगी, एस डैश इक्वल टू में टी स्क्वायर टाइप की, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो ये मान लो ये कोनिक है, ठीक है, इसके अंदर 2 पॉइंट है ए और बी, यहाँ पर आर कोमा अल्फ़ा और ये मान लो आर कोमा बीटा एंगल पर है, और ये दोनों टेंजेंट्स है और ये क्यू पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो यहाँ पर 2 टेंजेंट के इक्वेशन लिखने के बजाय हम एस डैश इक्वल टू में टी स्क्वायर टाइप से लिख सकते हैं, जहाँ पर एस डैश, एस तो क्या है, कोनिक के एक्सप्रेशन को देख रहा है, एस डैश क्या है, द पॉइंट ऑफ इवोल्यूशन है, और टी है वो टेंजेंट या फिर कोड पॉइंट जो भी है वो हम लिख सकते हैं। तो वो उसको हम क्या है, कैसे लिख सकते हैं, उसको हम एस डैश इक्वल टू में टी स्क्वायर टाइप से लिख सकते हैं। वो क्या आया था अपना लास्ट के अंदर, वो आया था अपना ये एस वाला एक्सप्रेशन, ये एस डैश वाला एक्सप्रेशन, और ये
p², ठीक है, ऐसे। तो वो आया था, तो हमने इसको क्या लिखा कि हमारे पास था ये वाले, ये हमारे पास कोनिक की इक्वेशन थी, ठीक है, L/R इक्वल टू में 1 + e cos थीटा, ठीक है। तो L/R माइनस e cos थीटा को हमने ले लिया S, और यहाँ पर जो R' थीटा डैश पॉइंट था उसके लिए हमने S' इक्वल टू में L/R' माइनस के e cos थीटा डैश को लिख लिया, ठीक है। तो यहाँ से हम जब टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं तो वो हमारी आती है ऐसी, L/R उस कोनिक की इक्वेशन के लिए L/R ये आती है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम L/R माइनस के e cos थीटा लिख करते तो इसको तो हम क्या मान रहे थे, L/R माइनस के e cos थीटा को तो हम S मान रहे थे, तो यहाँ पर S इक्वल टू में ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से L/R' मान लो RQ तो Q का पॉइंट क्या था, कोऑर्डिनेट्स थे R' थीटा डैश, वो भी इसको सेटिस्फाई करेंगे टेंजेंट लाइन को, क्योंकि वो तो इंटरसेक्ट हो रहा है इसीलिए। तो L/R' ये भी सेटिस्फाई करेंगे, तो इसको इधर लेके चले गए, तो ये वाला हमारा जो था वो क्या हमने माना था, वो था हमने माना था S' पॉइंट, ठीक है। तो S' इक्वल टू में ये आ गया, S इक्वल टू में अपने पास आ गया ये, ठीक है। तो यहाँ से अगर अब मान लो cos थीटा माइनस थीटा डैश हमारे पास है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। cos A माइनस B के फॉर्मूले से हम इसको cos A cos B प्लस sin A sin B के फॉर्मूले से खोल देंगे, ओपन कर देंगे। तो यहाँ से cos थीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू हमने देखी, यहाँ से है S, ठीक है, और cos थीटा डैश माइनस अल्फ़ा की वैल्यू है S डैश, तो यहाँ पर लिख दी S डैश, प्लस के अंदर को साइन थीटा माइनस अल्फ़ा की वैल्यू फिर ये हो जाएगी, और साइन थीटा डैश माइनस अल्फ़ा की वैल्यू ये हो जाएगी इसके इक्वल में, ठीक है। यहाँ से अपने पास एक तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा और एक ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, तो हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो अगर हमारे पास ये अल्फ़ा पॉइंट हो, ठीक है, S क्या था, कोस थीटा माइनस अल्फ़ा, और S डैश क्या था, कोस थीटा डैश माइनस अल्फ़ा। तो यहाँ से हम इन दोनों पॉइंट्स को रख कर p² की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। वही हमारी क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। अगर दो टेंजेंट्स है, एक पेयर ऑफ टेंजेंट्स है, वो अगर कोनिक सेक्शन के अंदर है तो उनकी एक कंबाइंड इक्वेशन बन जाएगी, वो हमारी इस टाइप की बन जाएगी। जो हमें अल्फ़ा एंगल दिया हुआ होगा उसका यूज़ करके, और जो Q पॉइंट का जो हमारे पास थीटा डैश एंगल होगा उस पॉइंट को यूज़ करके हम उसकी टेंजेंट की इक्वेशन लिख लेंगे। बस इतना ही है, ठीक है। एक हमारे पास रिज़ल्ट है, और वो रिज़ल्ट क्या है, रिज़ल्ट ये है कि फॉर एनी कोनिक the tangent at the ends of a focal chord intersect on the directrix of the conic, ठीक है। अगर हमारे पास कोई कोनिक है, उसके एंड्स पर ये पॉइंट S है, ठीक है, कोई फोकल कोड है, ठीक है, और उसके एंड्स पर है, तो वो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगी तो वो क्या होगा, ये कोनिक है, ये इसकी फोकल कोड्स है, ठीक है, ये हमारी डायरेक्ट्रिक्स है। ये जो इसके टेंजेंट्स होंगे एंड पॉइंट, ये P और P डैश, ये इसके एंड पॉइंट्स है, ठीक है। ये जो इसके टेंजेंट्स होंगे ना, वो जहाँ पर वो मिलेंगे ना, वो हमारी क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स होगी, डायरेक्ट्रिक्स पर ही जाकर मिलेंगे, ठीक है। क्या है कि फॉर एनी कोनिक the tangents at the ends of a focal chord intersect on the directrix of the conic, ये हमारे पास है। इसको लेकर एक क्वेश्चन भी है, जैसे कि इसने कह दिया कि हमारे पास P डैश है, ठीक है, फोकल कोड है, फोकल कोड है तो सॉरी फोकस से जाएगी, S पॉइंट होगा, ठीक है। फोकल कोड है P डैश है, और कोनिक हमारे पास ये है, तो देन टेंजेंट्स एट पॉइंट P एंड P डैश इंटरसेक्ट, तो ये फोकल कोड के जो P डैश है, मान लो ये P डैश है अपने पास, ठीक है। तो यहाँ से ये जो टेंजेंट्स है वो कहाँ पर जाकर मिलेंगे, वो डायरेक्ट्रिक्स पर जाकर मिलेंगे। तो ये पूछ रहा है कि इंटरसेक्ट कहाँ होगा, तो ये हमेशा डायरेक्ट्रिक्स पर ही इंटरसेक्ट करते हैं, ये रिज़ल्ट है एक प्रकार का, ठीक है।
एक और बात है कि ये जब कह रहा है कि फोकल कोड है यानी कि वो हमेशा फोकस से जाएगी, ये ध्यान रखना। अगर वो सीधी कोड कह दे तो हम ये भी मान लें, ये भी मान लें, ये भी मान लें, पर इसने फोकल कोड बोला तो फोकल कोड PSP डैश है। और रिज़ल्ट भी फोकल कोड के लिए है कि अगर कोई फोकल कोड है जो कि फोकस से जा रही है कोई कोड, तो उसके एंड पॉइंट्स पर जो टेंजेंट होंगे वो कहाँ मिलेंगे, वो डायरेक्ट्रिक्स पर मिलेंगे। ठीक है, मान लो डायरेक्ट, अब एक और है चीज़, ये है डायरेक्टर सर्कल, नियामक वृत्त। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि locus of a point of intersection of two perpendicular tangents of a conic is circle which is called director circle। ये क्या कह रहा है कि ये मान लो कोनिक है, ठीक है, जो दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स हैं, टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स, ठीक है, उनका जो इंटरसेक्शन का जो पॉइंट है वो उसका जो लोकस है वो क्या होगा, वो एक सर्कल, वो एक जो लोकस होगा वो क्या बनाएगा, सर्कल बनाएगा। वो हमारा क्या होगा, डायरेक्ट्रिक सर्कल। मान लो ये P पॉइंट है और ये मान लो P डैश पॉइंट है। इसका जो वेक्टोरियल एंगल अल्फ़ा है, इसका वेक्टोरियल एंगल बीटा है। इस पर हमने टेंजेंट खींचा तो फिर टेंजेंट कहाँ जाएगा, मान लो ये इसका टेंजेंट है, ये कहाँ पर जा रहा है, ये यहाँ T पॉइंट पर कट कर रहा है और ये भी इस पर। ठीक है, तो ये जो इसका जो कट कर रहा है वो वाला एंगल कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री। मान लो ये T पॉइंट पर है क्योंकि ये दो परपेंडिकुलर टेंजेंट है। ठीक है, तो दो परपेंडिकुलर टेंजेंट है यानी कि इनका एंगल क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का 90 डिग्री होगा। तो ये जो T पॉइंट है, मान लो अभी ये वाला पॉइंट लिया, ठीक है, तो अब मान लो ये वाला और ये वाला पॉइंट ले लें, तो यहाँ से भी अगर हम टेंजेंट खींचें, टेंजेंट, ठीक है, तो यहाँ पर जो पॉइंट आएगा वो मान लो T डैश आएगा। ऐसे करके जब हम पूरे कोनिक से लेकर अपने बनाते हैं, ठीक है, पूरे कोनिक से लेकर ऐसे यहाँ पर T डैश आ गया, फिर यहाँ पर कोई और पॉइंट आएगा, कोई और पॉइंट आएगा, तो ऐसे जो इनका जो लोकस लेकर हम बनाते हैं तो वो क्या बनता है, वो एक सर्कल बनता है। तो उसको ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट सर्कल बोलते हैं। ठीक है, इसमें दिया हुआ होगा शायद, मतलब लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट, ये दो परपेंडिकुलर टेंजेंट हैं तो इनका जो लोकस होगा, ठीक है, विच इज़ सर्कल विच इज़ कॉल्ड डायरेक्ट्रिक सर्कल। मान लो कोने की इक्वेशन ये है तो इसके डायरेक्ट्रिक सर्कल की इक्वेशन होगी वो हमारे पास ये आएगी। और वो निकाली कैसे है, वो निकाली ऐसे है कि P पॉइंट ले रहे हैं हम, ठीक है, और एक P डैश है। P डैश यहाँ पर ये क्यों लिखा हुआ है, इसको चाहे P डैश लिख दो, ठीक है, यहाँ पर। तो इसकी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, ये, और इसकी टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हम एक पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि दोनों के इक्वल रख देंगे हम। तो यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये, यानी कि ये थीटा की वैल्यू है, ये इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगी तो हमने थीटा की वैल्यू रख दी। तो यहाँ से अपने पास T पॉइंट क्या आया, जो ये इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो क्या आया हमारे पास, इसकी डिस्टेंस तो आई अपने पास ये इधर चला जाएगा R, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो L बाय ये वाली हमारे पास R है, R कोमा थीटा लिखते हैं ना, R तो हमारे पास ये आया, थीटा हमारे पास हमने ये निकाला था तो ये आया। तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स है। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास पॉइंट ऑफ
सेक्शन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। इस इक्वेशन को हम ये लिखा है इस इक्वेशन को, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 है, ठीक है, तो इसको तो थीटा है ही ये तो एल बाई आर माइनस के ई कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है, और इक्वल टू में कोस बीटा माइनस अल्फ़ा बाय 2। ये जो थीटा की वैल्यू है ये कहाँ रखी है, थीटा की वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा बाय 2 है, ठीक है, तो ये हमने यहाँ रखी है, इसके अंदर इस इक्वेशन के अंदर रख लो तो ये आ जाएगी। यहाँ पर माइनस बाहर लेंगे तो कोस के अंदर माइनस तो बाहर आता नहीं है, तो चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो सेम इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास ये इक्वेशन आएगी, और स्लोप बाय फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड की टेंजेंट लाइन है तो इनके स्लोप भी होंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के, तो इनके स्लोप होंगे, तो फिर उनसे हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, m1 और m2। m1 और जैसे कि ये a और b है, ठीक है, a और b होते हैं इनके अंदर, इसको ओपन करेंगे, इस वाले इक्वेशन को ओपन करेंगे कोस थीटा माइनस अल्फ़ा को, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी, ठीक है। तो कोस थीटा और साइन थीटा है, तो इनके अंदर माइनस के a बाई बी, मान लो ये a है और ये b है, ठीक है, तो माइनस के a बाई बी होती है स्लोप, तो अपने पास ये आ जाएगी m1 स्लोप, और जो दूसरी वाली इक्वेशन थी उसकी स्लोप हो जाएगी अपने पास m2 हो जाएगी, ठीक है, m1 और m2 हो जाएगी। फिर दोनों इक्वेशंस की स्लोप है वो परपेंडिकुलर है मतलब m1 m2 इक्वल टू में -1 होगी, ठीक है, परपेंडिकुलर स्लोप्स की कंडीशन होती है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू में -1 रखेंगे लास्ट के अंदर। ये जो इक्वेशंस आई है m1 और m2 की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करते करते अपने पास क्या आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है। यही वाली हमारी डायरेक्ट्रिक सर्कल होता है उसकी जो इक्वेशन होती है वो होती है, इसमें दी हुई होगी, सेकंड, ये रही डायरेक्ट्रिक सर्कल है द लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रोवन टू द कोनिक इज कॉल्ड डायरेक्ट्रो सर्कल ऑफ द कोनिक, ठीक है। कोनिक की इक्वेशन ये है, तो हमने 2 पॉइंट्स लिए, तो उनके एंगल अगर अल्फ़ा बीटा, यहाँ θ1 θ2 लिया हुआ है, तो फिर वेक्टोरियल एंगल से हमारा जैसे कि थीटा इक्वल टू में अल्फ़ा प्लस बीटा बाई 2 आए, यहाँ पर θ1 प्लस θ2 बाई 2 आ जाएगा। यहाँ से फिर इसको सोल्व किया है, और फिर सोल्व करने के बाद ये वाली इक्वेशन जो हमें मिली थी वही इक्वेशन यहाँ पर आ गई है, ठीक है। अब आगे है वो है क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब आगे वाला क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है, इफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट P on a conic whose focus is S meets the directrix in K, then show that
एंगल पी एस के इज़ ए राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। हमें क्या कहा कि कोनिक है, उसके ऊपर एक पॉइंट P है, उसके ऊपर एक टेंजेंट है, तो फोकस उसका जो S है, मान लो ये कोई कोनिक है, ठीक है, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, ये इसका S फोकस है, ठीक है। यहाँ पर कोई पॉइंट है अपने पास P पॉइंट पर अपने पास क्या है, मान लो ये वाला पॉइंट P है, इसके ऊपर क्या है, टेंजेंट है, meets whose focus is as meets the directrix in K, टेंजेंट है at any point P on a conic, ठीक है, meets the directrix in K, यानी कि ये K पॉइंट पर डायरेक्ट्रिक्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब इसका फोकस है S, तो यहाँ पर अपने को ये शो करना है कि जो पी एस के एंगल है, पी एस के, ठीक है, यानी कि ये यहाँ पर ये एस पॉइंट से मिलाएंगे अपने, पी एस के एंगल है, यानी कि अपने को इसको कहाँ से मिलाना है, यहाँ पर के पॉइंट तक, ठीक है। तो अपने पास एंगल, ये वाला जो एंगल है वो हमें क्या दिखाना है, पी एस के, ठीक है, ये क्या है अपने पास π/2 एंगल है, ठीक है, ये अपने को दिखाना है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमें कोनिक दिया है, तो कोनिक की इक्वेशन हमने मान ली क्या है, L/R = में 1 + E cos θ, ये हमारी कोनिक की इक्वेशन है। P है, मान लो इसका वेक्टोरियल एंगल अल्फ़ा है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल अपने पास क्या है, अल्फ़ा, तो P ऑफ अल्फ़ा है, तो यहाँ से टेंजेंट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, टेंजेंट लाइन की इक्वेशन अपने पास आएगी L/R = में E cos θ प्लस के अंदर cos θ माइनस अल्फ़ा, ये आएगी। और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अपने पास क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है अपने पास L/R इस कोनिक के लिए, L/R = में E cos θ, ठीक है। अब क्या है कि टेंजेंट डायरेक्ट्रिक्स से मिल रहा है के पॉइंट पर, यानी कि जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है और जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब कोई एक पॉइंट होगा जिन पर दोनों की इक्वेशंस की वैल्यू सेम होगी। तो यहाँ से अगर उन दोनों पॉइंट पर अगर ये दोनों वैल्यू सेम होती है तो हमारे पास क्या आएगा, E cos θ = में E cos θ प्लस के अंदर cos θ माइनस अल्फ़ा, यानी कि ये दोनों इक्वल होंगे। E cos θ से E cos θ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अपने पास आएगा cos θ माइनस अल्फ़ा = में 0, तो यहाँ से θ माइनस अल्फ़ा = में क्या आएगा, cos 0 कब होता है, π/2 पर, ठीक है। तो θ = में आ जाएगा अपने पास π/2 प्लस के अंदर अल्फ़ा, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी ये, ठीक है। ये हमने कौन सी, के पॉइंट पर थीटा की वैल्यू निकाल लिया है, थीटा की वैल्यू के पॉइंट पर हमारे पास क्या आई है, π/2 प्लस अल्फ़ा। हमें क्या निकालना है, पी एस के का एंगल, हमारे पास जो है वो क्या है कि अल्फ़ा, यानी कि इसका हमारे पास एंगल क्या आया, हमारे पास ये एक वेक्टोरियल, यानी कि हमें पी एस के निकालना है, ठीक है। तो यानी कि वेक्टोरियल एंगल ऑफ के माइनस के वेक्टोरियल एंगल ऑफ पी अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वेक्टोरियल एंगल ऑफ एस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, पी एस के आ जाएगा, ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा, यही आएगा। ये वाला एंगल हमारे पास अल्फ़ा है और ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, ठीक है। और ये वाला एंगल हमारे पास क्या है, ये वाला एंगल हमारे पास है π/2 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अपने को एंगल क्या निकालना है, पी एस के, तो एंगल अगर पी एस के निकालना है तो यानी कि वेक्टोरियल
एंगल ऑफ के माइनस के अंदर फैक्टोरियल एंगल ऑफ पी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आएगा, फैक्टोरियल एंगल ऑफ के क्या है, पाई बाय 2 प्लस एल्फ़ा, माइनस के अंदर फैक्टोरियल एंगल ऑफ पी है अल्फ़ा, तो यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाय 2, ठीक है। ऐसे निकालते हैं हम एंगल। क्योंकि अगर हमारे पास देखें तो यहाँ पर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का एंगल है अल्फ़ा और यहाँ से यहाँ तक का है हमारे पास पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा। तो अगर इस वाले एंगल में से ये वाला एंगल घटा देंगे तो फिर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का एंगल हो जाएगा। वहीं हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का एंगल होगा, पी एस के एंगल दिया हुआ है हमारे पास, तो पी एस के एंगल होगा ना, वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास, इफ टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट हाँ हमें एंगल पूछा था, हमें ये वाला नहीं दिखाना था, हमें ये वाला एंगल दिखाना था, पी एस के एंगल है जो कि पी एस के, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का एंगल हमारा कितना है, ठीक है। अगर हमें के एस पी पूछते तो हम यहाँ से यहाँ तक का एंगल देखते हैं, यानी कि अब हमें पी एस के पूछा है तो हम यहाँ से यहाँ तक का, सॉरी वो ये वाला एंगल बता दिया था, ये यहाँ से यहाँ तक का एंगल बता रहे हैं हम, ठीक है। पी एस के ये वाला एंगल है वो कितना होगा, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं। जैसे हम एंगल लेते हैं तो यहाँ पर अगर हम पॉजिटिव एंगल लेते हैं यानी कि एक्स ओ पी, यहाँ पर पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल लेते हैं, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं लेते। तो यहाँ पर पी एस के है तो हम यहाँ से यहाँ तक का एंगल लेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक का तो अल्फ़ा है और यहाँ से यहाँ तक का हमारे पास पाई बाय 2 प्लस अल्फ़ा है। तो इसमें से अगर ये वाला घटा देते हैं तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक का एंगल आ जाएगा, तो वही हमारे पास पाई बाय 2 आ रहा है। और हमेशा हम पॉजिटिव एंगल लेते हैं, वही हमारा वेक्टोरियल एंगल होता है। पॉजिटिव एंगल यानी कि हम कौन सी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल लेंगे, ठीक है, तो ये वाला होगा। जैसे एक्स ओ पी, तो यहाँ से एक्स ओ पी एंगल था तो हम यहाँ से ले रहे थे, यहाँ से कैलकुलेट कर रहे थे, तो वैसे ही अगर पी ओ के एक्स एंगल होगा तो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यही था इसके अंदर। अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ एन इलिप्स मेक्स एन एंगल अल्फा with its major axis and angle beta with the focal radius to the point of contact, then A B C D, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि इलिप्स तो हमें पता है कि ऐसा दिखता है, उसके अंदर 2 फोकस होते हैं, एक मान लो ये एस वाला फोकस है। तो ये कह रहा है कि टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ एनी इलिप्स, मान लो ये वाला पॉइंट है हमारे पास P, ठीक है,
इस पर हम एक टेंजेंट बना देते हैं। तो हमने एक टेंजेंट बना दिया इस पर। तो ये कह रहा है कि टेंजेंट ऑफ एनी पॉइंट ऑफ एन इलिप्स मेक्स एन एंगल अल्फा विद इट्स मेजर एक्सिस। हमारे पास टेंजेंट है, वो क्या बना रहा है, एक अल्फा एंगल बना रहा है। मेजर एक्सिस क्या है अपनी, ये वाली है मेजर एक्सिस, ठीक है। इसके साथ हमारा क्या बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, टेंजेंट है जो कि, ठीक है। अब ये कह रहा है कि एन एंगल और क्या, मेजर एक्शन एंड एन एंगल बीटा विद द फोकल रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है हमारे पास, ये, ठीक है। फोकल रेडियस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फोकल रेडियस है इसकी, ये पॉइंट के लिए। तो हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये हमारे पास फोकल रेडियस है। तो ये बीटा एंगल बना रहा है विद द फोकल रेडियस टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। फोकल रेडियस ये है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है, तो इसके साथ ये क्या बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमें ऑप्शंस दे दिए कि कौन सा सही होगा। ई कोस बीटा इक्वल टू में कोस अल्फ़ा माइनस के ई कोस अल्फ़ा इक्वल टू में कोस बीटा, मतलब ऐसे हमें क्वेश्चंस के अंदर दे दिए, ठीक है। मेजर एक्सिस के साथ अल्फ़ा एंगल बना रहा है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में फोकल रेडियस के साथ बीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो हमें ये दे दिया। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कोऑर्डिनेट की इक्वेशन तो है हमारे पास ये, ठीक है। इसके बाद पी पॉइंट है, पी पॉइंट टेंजेंट पॉइंट है। तो टेंजेंट पॉइंट, पहली बात तो ये वाला एंगल अल्फ़ा है, तो ये वाला होगा पाई माइनस अल्फ़ा। तो ये वाला एंगल हमारे पास क्या होगा, पूरे तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो फिर यहाँ पर पाई में से घटा देंगे, माइनस के पाई माइनस के अल्फ़ा माइनस के बीटा कर देंगे। तो फिर यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा। तो फिर यहाँ से क्या बचाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये वाला एंगल हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो पी का वेक्टोरियल एंगल क्या हो जाएगा अपने पास, अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पर टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालते हैं पी पॉइंट पर। तो हमारे पास क्या आएगी, एल बाई आर इक्वल टू में ई कोस थीटा प्लस के अंदर कोस थीटा माइनस के अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आएगी अपने पास। अब उसके बाद में इसको अगर सोल्व करेंगे, ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो इसको ओपन करेंगे फॉर्मूला को, तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ई प्लस कोस अल्फ़ा माइनस के बीटा, यहाँ पर आ जाएगा कोस थीटा प्लस के अंदर साइन थीटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। ये वाली इक्वेशन आ जाएगी अपने पास, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हमें ये पूछ रहा है, मतलब तो इसकी स्लोप क्या होगी, ये टेंजेंट लाइन है तो उसकी स्लोप होगी। तो अगर ये ए और बी है तो इसकी स्लोप माइनस के ए बाई बी होगी। तो यहाँ पर स्लोप क्या आएगी, m1 इक्वल टू में ई माइनस के अंदर ई प्लस कोस अल्फ़ा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है। और अगर ये टेंजेंट लाइन यहाँ पर अल्फ़ा एंगल बना रही है, तो हमें पता है कि टेंजेंट लाइन जब मेजर एक्सिस से अल्फ़ा एंगल बना रही है तो इस टेंजेंट लाइन की स्लोप क्या होगी, टेन अल्फ़ा ही होती है, ठीक है। तो इसकी स्लोप क्या होगी, टेन अल्फ़ा। तो इक्वल टू में ये किसके इक्वल में है, टेन अल्फ़ा के इक्वल में है, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो इन दोनों इस इक्वेशन को, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा बाई कोस अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा बाई कोस अल्फ़ा हो जाएगा। तो फिर यहाँ से इसको भी ओपन कर लेंगे, ठीक है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर साइन अल्फ़ा बाई कोस अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई के अंदर। तो ये टेन अल्फ़ा है और यहाँ पर ये साइन अल्फ़ा कोस बीटा और फिर यहाँ पर कोसाइन बीटा कोस अल्फ़ा हो जाएगा। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये। तो हमारा कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया ऐसे।
एक और क्वेश्चन करते हैं। इलिप्स दे दिया अपने पास, ठीक है। हमारे पास दिया हुआ है इलिप्स, ए फोकल कोड दी हुई है अपने पास PSP डैश, और किस में दी हुई है? इलिप्स के अंदर। इंक्लाइंड एट एन एंगल एल्फा टू द मेजर एक्सिस एंड देन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है इलिप्स, ठीक है। ये इलिप्स है हमारे पास। तो इसके अंदर हमें PSP डैश, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन लिख लेते हैं। फोकल कोड दी हुई है हमारे पास, ठीक है। फोकल कोड है P-SP, ठीक है, इलिप्स के अंदर। ये फोकल कोड है, इसके लिए कह रहा है इज इंक्लाइंड एट एन एंगल एल्फा टू दी मेजर एक्सिस। ये मान लो ये हमारी क्या है? PSP डैश है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये फोकल कोड है। फोकल कोड है यानी कि फोकस से ऊपर जाएगी। ये कह रहा है इंक्लाइंड एट एन एल्फा टू द मेजर एक्सिस, ये है, ये फोकल कोड है। ये कह रही है इंक्लाइंड एट एन एंगल एल्फा, यानी कि अल्फा एंगल बना रही है। आगे ये क्या बोल रहा है? देन दी परपेंडिकुलर फ्रॉम दी फोकस ऑन दी टेंजेंट 8P makes angle with the axis is given by, फिर ऑप्शंस दिए हैं। तो अभी हमें क्या कह रहा है? इसने क्या कहा कि इस पर जो इस पर P पॉइंट पर क्या है? एक टेंजेंट है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अभी ये अपने को क्या कह रहा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम दी फोकस, फोकस से परपेंडिकुलर, ठीक है, इस टेंजेंट लाइन पर, ऑन दी टेंजेंट एट P मेक्स एन एंगल। यहाँ से हम क्या डाल रहे हैं? परपेंडिकुलर डाल रहे हैं, यानी कि ये वाला एंगल कितना होगा? π/2। फोकस से हमने टेंजेंट लाइन पर परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक है। मेक्स एन एंगल विद द एक्सिस, तो हमें कौन सा एंगल? हमें ये वाला एंगल, मान लो ये एंगल बीटा है, तो हमें ये वाला एंगल पूछ रहा है कि ये क्या है, ठीक है। टेंजेंट पर जो हमने परपेंडिकुलर डाला है उसके अंदर मेक्स एन एंगल विद द एक्सिस, यानी कि इस मेजर एक्सिस के साथ ये कौन सा परपेंडिकुलर कितना एंगल बना रहा है, ये हमें बताना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर लाइंस कितनी हुई? 2। एक तो हमारे पास टेंजेंट लाइन हुई, एक हमारे पास परपेंडिकुलर लाइन हुई, यानी कि ये दोनों लाइंस है और ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो हमें ये पता है कि अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का, मान लो इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, तो उनके स्लोप्स का मल्टीप्लाई इक्वल टू में क्या होता है? -1, ठीक है। m1 का स्लोप क्या होगा? m1 का स्लोप निकालते हैं अपन, ठीक है। कोनिक तो वहीं अपने पास कोनिक क्या L/R इक्वल टू में 1 + C cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। P पॉइंट है, P पॉइंट पर P ऑफ अल्फ़ा, हमारे पास अल्फ़ा एंगल इसने बताया हुआ है कि अल्फ़ा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन क्या आएगी? टेंजेंट की इक्वेशन अपने पास आएगी L/R इक्वल टू में E cos थीटा, प्लस के अंदर cos थीटा माइनस अल्फ़ा आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से इसकी स्लोप क्या आ जाएगी? इसको ओपन करेंगे, कोस थीटा कोस अल्फ़ा माइनस साइन, प्लस के अंदर साइन थीटा साइन अल्फ़ा, कोस थीटा वाली टर्म्स अलग, साइन थीटा वाली अलग। तो यहाँ से स्लोप क्या आएगी? m1 इक्वल टू में माइनस के a/b, तो यहाँ से आएगा E प्लस कोस अल्फ़ा डिवाइडेड बाय साइन अल्फ़ा आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये आ जाएगा m1, तो हमारे पास एक आ गई ये P के लिए, P पॉइंट पर यानी कि टेंजेंट लाइन के लिए हमारे पास m1 आ गई है, ठीक है। उसके बाद m2, हमें पता है कि m1 m2 इक्वल टू में क्या होगा? -1, क्योंकि दोनों लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर। m1 हमें पता है तो m2 क्या होगी? -1/m1,
ठीक है। तो m2 हमारे पास क्या आ जाएगी, m2 आ जाएगी साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय ई प्लस कोस अल्फ़ा, क्योंकि माइनस से माइनस तो कैंसिल हो जाएगा। तो ये इक्वल टू में मान लो अगर ये वाला एंगल अगर बीटा है, तो ये वाली लाइन अगर बीटा एंगल बना रही है मेजर एक्सिस से, तो इसकी स्लोप क्या होगी, टेन बीटा के इक्वल होगी। तो यहाँ से साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय ई प्लस कोस अल्फ़ा इक्वल टू में साइन बीटा डिवाइडेड बाय कोस बीटा, ठीक है, ये हो जाएगी। तो यहाँ से सीधा निकालें, तो यहाँ से जो एंगल निकालना है अपने को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बीटा इक्वल टू में क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय ई प्लस कोस अल्फ़ा, ठीक है। यही हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, टेन इनवर्स साइन अल्फ़ा डिवाइडेड बाय ई प्लस कोस अल्फ़ा, ई प्लस साइन अल्फ़ा, ये है। तो हमारा ऑप्शन ये वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब एक रिज़ल्ट है